बच्चों आज हम शुक्र ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम वीनस के नाम से भी जानते हैं। रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, यानी प्राचीन रोम सभ्यता में जो प्रेम और सौंदर्य की देवी है, उन्हीं के नाम पर ही इस ग्रह का नाम पड़ा शुक्र ग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपकी पुस्तक में जो लिखा है उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ, फिर हम इसे डिटेल में अध्ययन करेंगे। शुक्र यह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। शुक्र के चमकीलेपन का कारण उसके घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद यह क्षितिज के पास चमकीले तारे के जैसा दिखाई देता है। यद्यपि यह तारा नहीं है, फिर भी इसकी चमक के कारण इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 भाग है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है और इसका जो घूर्णन है पूर्व से पश्चिम की ओर है। पहला पॉइंट है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह। ये रहा हमारा सौरमंडल बच्चों, ये है सूर्य। और आप जैसा कि जानते हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पहला ग्रह है बुध और दूसरा ग्रह ये देखिए ये है शुक्र, और ये रही हमारी प्यारी पृथ्वी जो तीसरे नंबर पर है, और उसके बाद ये चौथा ग्रह है मंगल। ठीक है बच्चों, तो अगर सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में हम देखें तो शुक्र का स्थान कौन सा है? दूसरा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह। सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह मतलब सबसे पास का ग्रह। तो ये रहा हमारी पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी, और इसके अगर हम दाएं तरफ देखें तो ये है मंगल, और अगर हम इसके बाएं साइड में देखें तो ये है शुक्र ग्रह। तो पृथ्वी की सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। तो इसे हम आगे देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये रहा सूर्य, और सूर्य से अगर हम शुक्र की दूरी देखें तो वह है 108 मिलियन किलोमीटर, मतलब 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर सूर्य से इसकी दूरी है। और सूर्य के प्रकाश को शुक्र ग्रह तक पहुंचने में लग जाते हैं लगभग 6 मिनट। अगर हम शुक्र और पृथ्वी के बीच की दूरी देखें, क्योंकि यह सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह है हमारे पृथ्वी का, तो इनकी बीच की दूरी है 38 मिलियन किलोमीटर। और पृथ्वी का जो अन्य पड़ोसी ग्रह है वो है मंगल। तो मंगल के बीच की दूरी अगर देखें तो यह है लगभग 55 मिलियन किलोमीटर। तो अगर दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हुआ? शुक्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, अक्सर परीक्षा में से पूछता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो बच्चों से याद रखना, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह। ठीक है बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको ये जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये नीचे वाली सतह, ये है शुक्र की सतह है। ये बहुत ही पथरीली सतह आपको दिखाई दे रही होगी। और अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो ये है शुक्र का घने बादलों से युक्त वायुमंडल। आप देख सकते हो बच्चों, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये घने बादल बहुत ही घने बादल होते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड जलवाष्प के बादल हैं। और ये जो वायुमंडल होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है बच्चों। तो शुक्र के चमकीलेपन का कारण क्या है? घने बादलों से युक्त वायुमंडल है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का 3/4 भाग परावर्तित कर देता है। तो पहले बच्चों परावर्तन का मतलब समझ लो, किसी भी सतह पर जब सूर्य का प्रकाश से प्रकाश किरणें आपतित होती हैं और वो टकराकर वापस जाती है, तो इस घटना को कहते हैं हम परावर्तन। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरणें या सूर्य का प्रकाश जब शुक्र पर आपतित होती है तो इसका जो ये घना वायुमंडल है, ये जो वायुमंडल बच्चों घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, ये वायुमंडल क्या करता है? इसी सूर्य के प्रकाश का लगभग 3/4 भाग को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। 3/4 भाग मतलब 75% भाग क्या कर देता है? परावर्तित करता है। यानी शुक्र की सतह पर मात्र 25% सूर्य का प्रकाश ही पहुंच पाता है। और इस परावर्तन के कारण ही बच्चों शुक्र ग्रह में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे गर्म ग्रह शुक्र। तो चलिए इसे समझते हैं। एक मिनट, हाँ, इस चित्र को बच्चों ध्यान से देखिए। ये जो दिख रहा है ये घने बादल हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ से सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, और ये हमारा शुक्र की सतह हो गई ये। ठीक है, और ये सूर्य का प्रकाश यहाँ आपतित होता है और यहाँ से परावर्तन हो जाता है। तो हम जब पढ़ चुके हैं 75% लगभग तो परावर्तित होता है, और कुछ भाग ये हमारे शुक्र की सतह तक पहुँचता है, और जिसके कारण शुक्र की सतह क्या होती है? गर्म होती है। और गर्म होने के बाद ये अवरक्त विकिरणों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। अवरक्त किरणें निकलती है, अवरक्त विकिरणें यहाँ से उत्सर्जित होती हैं। अब बच्चों जैसा कि हम जान चुके हैं कि हमारे शुक्र ग्रह जो है इसके वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी 96.5%
क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गर्मी का एक बहुत ही अच्छा अवशोषक होता है। तो बच्चों ये जो उत्सर्जित विकिरणें होती है इसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेता है, और जिसके कारण ये विकिरण जो है अंतरिक्ष में वापस नहीं जा पाती और ये रीअब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब वायुमंडल में ही क्या हो जाती है, अवशोषित कर ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, जिसके कारण क्या होता है, शुक्र ग्रह का तापमान बढ़ने लगता है। इसी कारण बच्चों शुक्र ग्रह जो है हमारे सौर मंडल में मतलब सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। जबकि अगर हम देखें तो अगर हम सौर मंडल में अगर ग्रहों का क्रम देखें तो सबसे पहले ग्रह क्रम में कौन है, बुध है, जो सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक है, मतलब उसको सूर्य का सबसे ज़्यादा प्रकाश प्राप्त हो रहा है। फिर भी सौर मंडल का सबसे जो गर्म ग्रह कौन सा हुआ, शुक्र ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, इसे याद रखना। और शुक्र के चमकीलेपन के कारण ही बच्चों शुक्र को तारे की संज्ञा दी गई है, पर वो तारा नहीं है बच्चों, ग्रह है। इसे हम भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, पूर्वी आकाश में सूर्योदय मतलब जब सूर्य उगता है से पूर्व 1 से 3 घंटा पहले हमको ये क्षितिज पर दिखाई देगा। बच्चों ये सूर्य उदय हो रहा है और ये देख सकते हैं, ये शुक्र ग्रह है, क्षितिज में आप इसे देख सकते हैं। उसी प्रकार पश्चिमी आकाश में सूर्यास्त के बाद मतलब जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके 1 से 3 घंटे तक हम क्षितिज पर शुक्र ग्रह को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी कारण ही शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। बच्चों क्या आप जानते हैं शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? चलिए ऐसा क्यों कहते हैं, अब ये देखते हैं। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है। यहाँ पर देखिए बच्चों, द्रव्यमान देखते हैं 4.867 × 10⁻24 किलोग्राम, और पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ देख सकते हो 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं, लगभग समान है। उसी प्रकार आप शुक्र का व्यास देखिए 12,104 किलोमीटर, और पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,742 किलोमीटर। अगर दोनों के व्यास की तुलना करें बच्चों तो ये लगभग 638 किलोमीटर का अंतर है, मतलब इनके न द्रव्यमान में ज़्यादा अंतर है और ना ही व्यास में, आकार भी लगभग समान है। इसी कारण बच्चों शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह, अर्थ सिस्टर या ट्विन की संज्ञा दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों बिल्कुल समान दिख रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र के घूर्णन की यानी रोटेशन की। जिस प्रकार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करता है और उसे एक घूर्णन करने मतलब एक रोटेशन पर अपने अक्ष में एक रोटेशन में लगता है 24 घंटे, उसी प्रकार बच्चों जो शुक्र ग्रह है पर ये पृथ्वी की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं करता, ये उल्टा घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, और इसे एक अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में लगते हैं 243 दिन। ठीक है बच्चों, हमारे सौर मंडल में बच्चों 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। नाम याद रखना बच्चों, एक है वीनस और दूसरा है यूरेनस, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसका परिक्रमण काल या रिवॉल्यूशन पीरियड। बच्चों शुक्र को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में मतलब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, पृथ्वी के 225 दिवस के बराबर होते हैं एक परिक्रमा करने में। मतलब बच्चों अगर आप इसे देखेंगे तो शुक्र का एक दिन होता है 243 का, ठीक है बच्चों, एक दिन, जबकि इसका एक साल कितने दिन का है, 225 दिन, यानी शुक्र ग्रह का एक दिन जो है उसके एक वर्ष से भी अधिक है। चलिए अब देखते हैं उपग्रह। तो बच्चों शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारे सौर मंडल में 2 ग्रह हैं, यानी बुध और शुक्र, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। बच्चों इस चित्र को देखिए, ये 14 सितंबर का चित्र है, मतलब आज का चित्र है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये है चंद्रमा और ये है वीनस, और ये 14 सितंबर का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट बच्चों कि आज के दिन ये जो चंद्रमा के बहुत ही करीब से शुक्र ग्रह गुजरा था और उसके हम करीब में से देख सकते हैं इसे, और हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं, ये रहा चंद्रमा और ये रहा शुक्र ग्रह। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।